जी जनाब, होपफुली कि आपने ये सारी असाइनमेंट्स कर ली होंगी, और अगर नहीं की तो मैं आपको एक सिंपल से क्विक तरीके से बता देता हूँ। होम असाइनमेंट सबसे पहले है एम्प्लॉई इन्फो वाली। इसमें बेसिकली हमने क्या करना था कि अगर हम एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर लिखें तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन डाटा में मौजूद है वो खुद जो है वो इस वैल्यू को देखते हुए एक्सट्रैक्ट कर ले, देख ले। तो इस चीज़ को कहते हैं वी लुकअप। बेस्ड ऑन अ सर्टेन लुकअप वैल्यू इट एक्सट्रैक्ट्स द होल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी हमारा काम आसान करने के लिए। सबसे पहले तो हम लुकअप, क्योंकि हर चीज़ के रिजल्ट्स जो हैं वो एम्प्लॉई आईडी को देखते हुए ही निकालें, और इसका नाम है लुकअप वैल्यू, तो हम इसको नाम दे ही देते हैं। आपने इस सेल को सिलेक्ट की और यहाँ पर नाम दे दिया इसका लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू। अंडरस्कोर इसलिए क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है। एंटर मैंने किया तो ये इसका नाम सेट हो गया। उसके बाद हमने टेबल का भी नाम दे देना इसी तरीके से। टेबल का नाम देने का रूल क्या है कि आपने पहले एक सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और राइट और डाउन, इससे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। और दोबारा से दिखाता हूँ, एक सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है आपने, राइट एरो की, फिर डाउन एरो की। उसके बाद ऊपर आए हम, यहाँ पर जाके इसका भी नाम दे देना है हमने टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉय कर लेते हैं और एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब वी लुकअप लगाना हमारे लिए बिल्कुल ही सिंपल हो गया। इक्वल्स टू वी लुकअप, सबसे पहली रिक्वायरमेंट लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमने क्या नाम दिया हुआ है, उसका लुकअप वैल्यू ही नाम दिया हुआ है। जैसे ही हम LOO लिखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। पहले वाले के साथ जो आइकॉन आ रहा है वो FX लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कोई फॉर्मूला है, हमारा डिफ़ाइन किया हुआ नेम नहीं है। और जिस नाम के साथ एक पर्ची का साइन आ रहा है, ये छोटी सी जो आइकॉन है, ये दिस इज़ आवर डिफाइंड नेम। ठीक है, तो ये हमने वो सिलेक्ट करना है। उप्स सॉरी, मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ पर आके सेकंड वैल्यू से सिलेक्ट की और टैब दबा दिया। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। कॉमा टेबल अरे, डेटा कहाँ से लेना है हमने, नाम क्या रखा था हमने, टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉय। टेबल का नाम जो है जब भी आपने रखना हो तो कुछ ऐसा रखें जो टेबल के नाम से ही स्टार्ट हो रहा हो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो भी तो आपको फ़ौरन याद आ जाए नाम देखते ही। तो टेबल अरे हमने लिखा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, क्योंकि डेटा में भी अगर हमने फुल नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एम्प्लॉई आईडी तो पहला इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में यही है। अगर हम जो फुल नेम लुकअप करना चाह रहे हैं वो दूसरे कॉलम में हो यहाँ पर, लेकिन डेटा में वो तीसरे कॉलम पे हो, तो कॉलम इंडेक्स नंबर दिया जाता 3। लेकिन क्योंकि इत्तेफाक से दोनों में दूसरे कॉलम का आंसर हमने निकालना है, एम्प्लॉई आईडी को देख के दूसरा कॉलम, तो सेकंड कॉलम से आंसर निकालना है, कॉमा और एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच क्यों, क्योंकि आपकी एम्प्लॉई आईडी जो है वो एग्जैक्टली इसी नाम से मौजूद है। अगर कोई परसेंटेजेस में या अपर और लोअर लिमिट वाला चक्कर होता तो हम डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करते। अभी हम एग्जैक्ट मैच यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट मैच यूज़ करने का क्या तरीका है, आप फॉल्स डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, एंटर। ये डिटेल्स आ गई हमारे पास। ज़रा एक दफ़ा एक नज़र दोबारा खोल के देखते हैं। लुकअप वैल्यू नाम दे दिया, फिक्स हो गई। टेबल अरे नाम दे दिया, फिक्स हो गई। तो इसका मतलब है हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम सिलेक्ट करके आगे ड्रैग करेंगे तो आंसर सब में सेम आ जाएगा। क्यों, कंट्रोल Z दबाते हैं, इसलिए क्योंकि हर एक में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही रह गया। तो हम क्या करेंगे, हम मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू द टेबल, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू द टेबल आपने ये नाम सारे लिखने। मतलब पहला कॉलम ये है, इत्तेफाक से सारे सेम सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो हमने सिलेक्ट करके इसको आगे की तरफ ड्रैग किया, और जैसे ही आप छोड़ेंगे हैंडल को तो यहाँ पर ऑटो फिल ऑप्शंस आएंगे। यहाँ से आपने फिल सीरीज़ कर लिया और ये सारी डिटेल्स इस तरीके से आ गई। अब हम अपने एग्जिस्टिंग फार्मूला को खोल के इसको डिलीट करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर इससे लिंक करके और आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर
खुद ब खुद डायनेमिक बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी। तो ये है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कॉलम इंडेक्स का ऑर्डर चेंज हो, ये सारे कॉलम इंडेक्स आगे पीछे हो, डेटा में और सीक्वेंस हो और लुकअप वाले ये एरिया सर्च बॉक्स में और सीक्वेंस हो, फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ तक करें, फिर हम आगे देखते हैं।